जी। अब हम लोग है ना असल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्या डिस्कस करेंगे कि इंटरनल कोस्टल आर्टरीज और वेन्स कहाँ से आती हैं। वैसे ना ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग है। तो फिलहाल आप मतलब थोड़ा-सा मेरे पे फ़ोकस करें पहले। तो हमें पता है होना चाहिए कि इंटरनल कोस्टल इधर अपने पास होती है, सॉरी, इंटरनल थोरैसिक आर्टरीज होती हैं, सही है? जो कि सब क्लेवियन आर्टरीज से निकल के आ रही होती है। ये बात ना भी याद करें खैर है, लेकिन इंटरनल थोरैसिक आर्टरीज होती हैं जो स्टर्नम के बिल्कुल साथ-साथ रन कर रही होती हैं और यहाँ आके ना 6 इंटरकोस्टल स्पेस में आके ये डिवाइड कर जाती हैं। एक देती है मस्कुलोफ्रेनिक जो कि क्या कहते हैं बिल्कुल आपको के 10th रिप के साथ नीचे-नीचे जाएगी, सही है? क्योंकि यहाँ 10th रिप होती है ना, 11th और 12th तो आगे आती नहीं, तो उसके साथ-साथ जाएगी नीचे-नीचे। और जो है ना नीचे को जो जाएँगी इसकी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज़ होंगी 2। अगर आप इस तस्वीर में देखें ना तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये सबक्लेवियन आर्टरी है, उस तरफ भी सबक्लेवियन आर्टरी है, वहाँ से इंटरनल थोरैसिक निकल के आ रही है, यहाँ तक आके 6th इंटरकोस्टल स्पेस तक आकर ये एक मस्कुलोफ्रेनिक दे देगी जो इस तरह रन करेगी और एक सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी दे देगी। एक बात ये, अच्छा, अब ये चीज़ है कि जो ऊपर वाली 6 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़ है ना, इंटरकोस्टल आर्टरीज़ के 2 पेयर होते हैं, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़ और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़। जो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़ है ना, वो राइज़ करेंगी ऊपर वाली 6 इस इंटरनल थोरैसिक में से, सही है? और चूँकि ये 6 के बाद बन जाएगी क्या कहते हैं उसे, फ्रेनिक बन जाएगी, मस्कुलोफ्रेनिक बन जाएगी, तो इसलिए फिर इसको जो नीचे वाली 6 है ना, वो देगी मस्कुलोफ्रेनिक। ये बात याद रह जाएगी कि जो ऊपर वाली 6 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं, वो देगी इंटरनल थोरैसिक, और जो नीचे वाली 6 हैं वो देंगी मस्कुलोफ्रेनिक, जो कि ब्रांच है इंटरनल थोरैसिक की, सही है? एक बात ये बताई थी आपको। अब फिर है ना जो पीछे से सप्लाई की आती है, पीछे से ये है कि जो एयोटा सप्लाई करता है, जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है ना, अब ये देखिए ये एयोटा जा रहा है और ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज दे रहे हैं, सही है? और फिर ये पोस्टीरियर और एंटीरियर आके यहाँ मिल रही हैं। तो ये बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, ये चीज़ आ गई है एक। एक सवाल ये पूछता है कि पेरिकार्डियकोफ्रेनिक आर्टरी वो किसकी ब्रांच है? पेरिकार्डियकोफ्रेनिक आर्टरी, तो पेरिकार्डियम और फ्रेनिक मतलब डायफ्राम, तो ये जो फ्रेनिक नर्व के साथ जारी होती है ना, यही है पेरिकार्डियकोफ्रेनिक आर्टरी, जो रेड कलर की आ रही है दोनों तरफ, सही है? और ये साथ में ना मेडियास्टिनम के इधर लंग्स के कुछ हिस्से को सप्लाई करती हैं। ये कहाँ से राइज होती हैं? ये होती हैं इंटरनल थोरैसिक में से। यही जो मैंने आपको बताई ना, इंटरनल थोरैसिक, इन्हीं के ऊपर एक ब्रांचेज निकलती हैं मस्कुलोफ्रेनिक, जो कि जाके इन एरियाज को सप्लाई करती है। ये बात आपने याद रखनी है। एक ये एमसीक्यू है। अच्छा, मजीद, हाँ, मजीद ये देखें कि जो अपने पास होती है ना इंटरकोस्टल नर्व्स, ये कहाँ से आती हैं? ये अपने पास आई स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये वेंट्रल, उसका क्या कहते हैं उसे, वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट, सही है? वेंट्रल रूट, डोर्सल रूट, ये डोर्सल रूट गैंग्लिया, और फिर आगे जाके ये बनाती है, ये जा रही है इसकी डोर्सल रेमाई और वेंट्रल रेमाई, सही है? डोर्सल रेमाई और वेंट्रल, डोर्सल रेमाई जाके पीछे बैक के मसल्स को सप्लाई कर रही है, सही है? और जो वेंट्रल रेमाई है ये इंटरकोस्टल नर्व के तौर पे एक्ट कर रही है, सही है? और ये कहाँ रन करती है? आप देखें, ये है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और ये है इनर मोस्ट, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल। तो ये रन करती है एक्सटर्नल और इनर मोस्ट के सॉरी, इंटरनल और इनर मोस्ट के दरमियान। ये देखें, इनर मोस्ट और इंटरनल के दरमियान रन करती है अपने पास इंटरनल कोस्टल आर्टरी। एक बात, दूसरी बात ये कि वो पूछता है कि हमें पता है कि ये जो रिब्स हैं, रिब्स के लोअर बॉर्डर पे होती है, तो तरतीब पूछता है, लाइक वेन, आर्टरी और नर्व, ये इस तरतीब से पड़ी होती है, VAN, वैन, ठीक है? वेन ऊपर, आर्टरी नीचे, नर्व उससे नीचे। तो कहते हैं बाद अगर आप कोई इंजेक्शन लगाओ, लाइक इधर कोई लगाओ ना लोअर बॉर्डर के करीब, तो कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा डैमेज होगा? तो वो सबसे ज्यादा रिस्क किसका है? वो है अपने ये नर्व का, सही है? इंटरकोस्टल नर्व के डैमेज होने का सबसे ज्यादा खतरा है। एक एमसीक्यू ये आता है। अच्छा, एक एमसीक्यू ये आता है कि जो अपने पास, ये देखिए, ये अपने पास है इंटरकोस्टल नर्व जो है,
वो ये अपने पास सिंपैथेटिक चेन है, तो आप देखिए सिंपैथेटिक चेन के साथ ये कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है ना, ग्रे और वाइट रेमाई के साथ। तो वो यही बात पूछता है कि जो इंटरकोस्टल नर्व्स है, क्या वो सिंपैथेटिक चेन के साथ इंटरेक्ट करती है? तो जी हाँ, वो करती है। बाकी इस तरह बाकी स्पाइनल नर्व्स करती हैं, अपने पास थोरैसिक रीजन की, लंबर रीजन की, तो ये भी करती हैं। एक ये बात आपने याद रखनी है। और अच्छा, यही जो इंटरकोस्टल नर्व्स है ना, इंटरकोस्टल नर्व्स लाइक ये वाले जो भी इंटरकोस्टल नर्व है, अब ये ना बैक बिल्कुल स्किन के करीब जाके ना क्यूटेनियस ब्रांचेस भी देती हैं। लाइक ये अपने पास है पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच, और ये आप देखो तो ये लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच है, अगर आपको ये नजर आ रही हो, ये लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच है, लिखा भी हुआ है। सही है, तो इसी तरह इनकी कुछ क्यूटेनियस ब्रांचेस देती हैं। एक एक आपको मैं ब्रांच दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखें, ये ना क्यूटेनियस ब्रांचेस जो निकल के बाहर आ रही हैं, ये लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं जो निकल के बाहर आ रही हैं। ये लिखा हुआ है इसमें, लेकिन लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस आ रही है इंटरकोस्टल नर्व्स की। जो सेकंड इंटरकोस्टल नर्व है ना, ये एक एक्स्ट्रा ब्रांच भी देती है जिसका नाम है इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। ब्रेकियल मतलब बाजू, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। तो ये ना आर्म पिट के यहाँ जो सेंसरी सप्लाई है ना, वो देती है। तो इस सवाल आता है कि इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व किसकी ब्रांच है? तो वो ये है कि ये सेंसरी ब्रांच है सेकंड इंटरकोस्टल नर्व की। सही है, ये बात याद रह जाएगी। अच्छा, और मैं आपको मजीद दिखाऊं, ये देखें, ये ना कुछ मसल्स हैं, सब कोस्टल मसल्स। ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अगलों में ये काम आएंगे। तो ये बात आप याद कर लें। मैं चाह रहा हूँ कि हर तस्वीर के साथ आपको वो चीज़ याद करा दूँ जो आगे पीछे कहीं भी चैप्टर में ये पूछेगा बात। तो सब कोस्टल मसल्स हैं ये कुछ। सही है, और ये सब कोस्टल मसल्स को कौन सप्लाई करता है? ये एमसीक्यू है, उसको इंटरनल कोस्टल नर्व सप्लाई करती है। आप देख सकते हैं, लाइक वहां से गुजर रही है तो सप्लाई कर देती है। अच्छा, ये कुछ एमसीक्यूज आ गए। और अच्छा, अब ये है ना, हम लोगों ने देख ली इंटरनल कोस्टल आर्टरीज देख ली। मैंने आपको बताया कि एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं। जो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं वो मैंने आपको बताया कि इंटरनल थोरैसिक ऊपर वाली छेद देते हैं, और मस्कुलोफ्रेनिक नीचे वाली छेद देते हैं। और मैंने बताया जो एओर्टा है वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज देते हैं। अगर कोई चीज़ इसमें ऊपर नीचे करनी हुई तो बाद में हम देख लेंगे। एक बात ये, दूसरी बात अपनी इंटरकोस्टल वेन्स देखनी है। आप मेजर ना देखें, जो एमसीक्यू उसने पूछा ना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो एमसीक्यू उसने पूछा ना, वो बस ये याद कर लें कि जो अपने पास मैं आपको बोलती है, इसमें इसमें नहीं, पहले आपको मैं इधर दिखाता हूँ। इसमें देखिए आप, जो होती है ना पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स, जो पहली राइट साइड की पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है ना, वो जाके डायरेक्ट ड्रेन करती है इसमें, इसमें ब्रेकियोस्फेलिक के अंदर, राइट ब्रेकियोस्फेलिक के अंदर फर्स्ट इंटरकोस्टल जाके ड्रेन करती है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल की बात हो रही है, बाकी नीचे वाली सारी ना ए जैगस में ड्रेन करती है। बस इस तरह याद रख लें। सही है, और जबकि लेफ्ट साइड की ना पोस्टीरियर जो इंटरकोस्टल है, ऊपर वाली तीन पोस्टीरियर इंटरकोस्टल ड्रेन करती है ब्रेकियोस्फेलिक के अंदर जाके, लेफ्ट ब्रेकियोस्फेलिक के अंदर जाके। और जो नीचे वाली इंटरकोस्टल्स है ना, वो अपनी एसेसरी हेमीजाइगस और मतलब हेमीजाइगस उसके साथ उनके अंदर ड्रेन करती है। सही है, ये बात याद रह जाएगी। एमसीक्यू ये पूछता है कि जो राइट साइड की पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है वो किस में ड्रेन करती है? तो उसका आंसर है वो राइट ब्रेकियोस्फेलिक वेन के अंदर ड्रेन करती है। सही है, कंफ्यूजन ना रहे तो उसके लिए बस बता रहा हूँ कि एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन्स कहाँ ड्रेन करती है। वो एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन्स जाके ड्रेन करती है बिल्कुल सेम इंटरनल थोरैसिक वेन के अंदर। उसी तरह 6 इंटरनल थोरैसिक में, और नीचे वाली 6 जो है वो ड्रेन करेगी मस्कुलोफ्रेनिक वेन के अंदर। जहाँ जहाँ आर्टरीज है वहाँ वहाँ वेन्स है। ये मैंने बिल्कुल इजी करके बताया है। तो कुछ चीज़ ऐड करनी होगी तो हम बाद में देख लेंगे। तो आप बस अभी के लिए इतना हम लोग देखते हैं, इसके ना एमसीक्यू देखते हैं। न्यूरोमस्कुलर बंडल जो है वो इंटरनल और इनर मोस्ट लेयर के अंदर पड़ा होता है। सही है, और किस किस तरह अरेंज होता है? वेन, आर्टरी और नर्व के अकॉर्डिंग होता है। और कहते हैं कि जो
इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व जो है, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व जो यहाँ एक्सिला को सप्लाई कर रही थी, आर्म पिट को जो सप्लाई कर रही थी ना, सेंसरी सप्लाई दे रही थी, वो सेकंड इंटरकोस्टल की ब्रांच है और एक सेंसरी ब्रांच है। अच्छा, ब्लड सप्लाई कहते हैं जो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं वो कहाँ से, वो अब जो ऊपर वाली 6 हैं वो जाएगी इंटरनल थोरेसिक के अंदर, जो नीचे वाली 6 हैं वो जाएगी मस्कुलोफ्रेनिक के अंदर, और पोस्टीरियर जो है वो क्या क्या सीन है कि जो, बस इसको छोड़ें फिलहाल, वो जाएगी थोरेसिक आर्टरी एओर्टा के अंदर। अगर आगे एमसीक्यू आया तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वरना ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काफी ज्यादा। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर बंडल, वेन आर्टरी नर्व, स्फेलिक टू कार्डल वेन आर्टरी नर्व इंटरनल और इनर मोस्ट लेयर के दरमियान होगा, लोअर बॉर्डर ऑफ रिब्स के बिल्कुल नीचे पीछे होगा, और अगर हम लोग क्या कहते हैं रिब का ट्रामा हो, सही है, और तो इंटरनल कोस्टल नर्व सबसे ज्यादा डैमेज होने का खतरा होगी। यहाँ से देखते हैं, इंटरनल कोस्टल आर्टरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम आर्ट ऑफ एओर्टा, ऐसी कोई बात नहीं है, आर्च ऑफ एओर्टा से कोई इंटरकोस्टल आर्टरी राइज नहीं करती। विच आर्टरी लाइज ऑलमोस्ट बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के बिल्कुल साथ साथ कौन सी होती है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, आर्टरी लाइंग ऑलमोस्ट बिहाइंड इंटरनल थोरेसिक, इंटरनल थोरेसिक, इंटरनल थोरेसिक। अच्छा, फिर कहते हैं पेरिकार्डियकोफ्रेनिक आर्टरी, मैंने आपको बताई थी, जो कि पेरिकार्डियम को सप्लाई करेगी और डायफ्राम को सप्लाई करेगी, वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं। फिर वो कहता है कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस की पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज किसकी ब्रांच है, थोरेसिक एओर्टा की ब्रांच है, सिंपल है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज मैंने आपको बताया कि वो थोरेसिक एओर्टा से निकलती है, मतलब एओर्टा से निकलती है। और एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज आर ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक, जो ऊपर वाली 6 हैं वो ब्रांचेस हैं इंटरनल थोरेसिक की, नीचे वाली 6 ब्रांचेस हैं मस्कुलोफ्रेनिक की। फीचर ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का फीचर नहीं है, क्या फीचर नहीं है कि ये 8th इंटरकोस्टल में नहीं, ये 6th इंटरकोस्टल में टर्मिनेट करते हैं। राइट ब्रोंकियल आर्टरी मोस्ट लाइकली अराइजेस फ्रॉम, अच्छा ये एक एमसीक्यू रह गया था कि जो जो अपने पास होती है ब्रोंकियल आर्टरीज, ब्रोंकियल आर्टरीज समझते हैं, लंग्स को ना सिर्फ पल्मोनरी सर्कुलेशन जाती है बल्कि ये वाली सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी जाती है, तो ब्रोंकियल आर्टरीज भी जाके सप्लाई करती हैं पल्मोनरी आर्टरीज के अलावा ना। तो कहते हैं जो राइट वाली ब्रोंकियल आर्टरीज है ना, ये एओर्टा से डायरेक्ट निकलती है, सॉरी लेफ्ट वाली, क्योंकि एओर्टा लेफ्ट में पड़ा होता है आपको पता है, तो लेफ्ट वाली डायरेक्ट निकलती हैं, और जो राइट वाली है ना वो डायरेक्ट भी निकल जाती है बाज केसेस में, लेकिन मोस्टली ना वो थर्ड जो अपने पास पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है वहां से निकलती है, तो ये आपने हमको याद रखना है। जो फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है, भला राइट की भला लेफ्ट की, वो ब्रेकियोस्फेलिक वेन के अंदर करेगी, ये ट्रंक के अंदर करेगी ड्रेन, सही है बात, आपको मैंने बता दी थी। वेन्स ऑफ थोरेक्स, लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन इज एंटीरियर टू द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, ये बात बड़ी अजीब, मतलब कोई बहुत अहम तो नहीं है, इसकी तस्वीर दरमियान इसमें देखिए आप, ये है वो कहते हैं कि जो भला लेफ्ट हो भला राइट, भला राइट हो भला लेफ्ट हो, जो जो अपने पास पल्मोनरी वेन्स है ना, पल्मोनरी वेन्स वो एंटीरियर हैं किसके, सुपीरियर पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स आपको पता है 4 होती हैं, और आके ये ड्रेन करती है अपने पास किसमें, लेफ्ट एट्रियम में ना। तो जो सुपीरियर पल्मोनरी वेन्स हैं ये एंटीरियरली पड़ी हैं पल्मोनरी आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी के एंटीरियरली पड़ी है, और जो इंफीरियर पल्मोनरी वेन्स हैं ये नीचे पड़ी है। तो उसने मुझसे पूछा क्या है, उसने मुझसे पूछा है कि ये देखें कि लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, लेफ्ट की सुपीरियर पल्मोनरी वेन इज एंटीरियर टू लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, बिल्कुल ऐसा है, सही है ना। तो सिंपल है, कैसे याद रखना है कि एंटीरियर होता है, वो ऐसे याद रखना है कि देखो तो हार्ट आगे पड़ा है ना, हार्ट का लेफ्ट एट्रियम भी आगे पड़ा है ट्रंक से, सही है, तो इन पल्मोनरी वेन्स ने लेफ्ट एट्रियम में जाके ड्रेन करना है, तो इसलिए ये आगे हैं। द एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज आर ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज, बिल्कुल ऐसे जो 6th ऊपर वाली हैं वो ब्रांचेस हैं।
अच्छा, अभी के लिए इतना ही।